हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है शेटिन। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जेसिका नाम के लड़की को। जेसिका की स्टोरी ये होती है कि जेसिका एक शादीशुदा लड़की थी। जेसिका के 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 5 साल की लड़की लेनी और 1.5 साल का लड़का नेसन होता है। जेसिका के पति का नाम रॉब होता है, लेकिन वो अभी इनके साथ नहीं रहता क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट है। हालांकि जेसिका भी पहले ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए ड्रग लेना छोड़ दिया था। जेसिका उसके डैड के एक पुराने घर में रहती थी, लेकिन घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो उस घर को भी बेचना चाहती थी। लेकिन ये घर शहर से दूर एक वीरान जगह पर होता है, जिसकी वजह से इसे कोई लेना भी पसंद नहीं करता। जेसिका यहाँ पर एप्पल बटर बनाने का काम करती थी, लेकिन ये जिस बगीचे से एप्पल लेती थी अब वहाँ के एप्पल भी सड़ना शुरू हो गए थे और यही वजह थी कि उसका काम ठीक ठाक से नहीं चल रहा था। और वो तय करती है कि वो ये जगह छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाएगी। वो अपने माँ को फोन करके इस बारे में जानकारी देती है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि आने से पहले तुम्हें ड्रग टेस्ट करना होगा, क्योंकि उसकी माँ को भी उस पर भरोसा नहीं था। जेसिका के पास बचाए हुए कुछ पैसे थे, जिसकी मदद से वो अपने माँ के यहाँ जाना चाहती थी। जेसिका के घर में एक स्टोर रूम होता है, जिसका दरवाजा बहुत पुराना था और वो ऑटोमेटिकली लॉक होता था। तो जब भी इन्हें स्टोर रूम में कोई काम होता था तो ये वो दरवाजा बंद ना होने के लिए कुछ वहां पर रखा करते थे। हालांकि जेसिका इससे पहले भी उस स्टोर रूम में बहुत बार लॉक हुई थी, लेकिन तब रॉब उसके साथ रहता था और रॉब उसे बाहर निकालता था। जेसिका अब अपने माँ के घर जाने के लिए सारी तैयारियां कर लेती है। वो उन्हें रास्ते में लगने वाला खाना भी गाड़ी में रख देती है। जेसिका यहाँ से निकलने से पहले अपने पिताजी की पुरानी यादें अपने साथ रखना चाहती थी, क्योंकि अब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। वो उसे लेने के लिए जब स्टोर रूम के अंदर जाती है तो उस स्टोर रूम से वो ईंट हट जाती है और स्टोर रूम का दरवाजा लॉक होता है। वो लेनी को बाहर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन लेनी उसे नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि लेनी की उम्र कम होने के साथ साथ वो दरवाजा भी बहुत मजबूत था, तो लेनी उसे नहीं खोल पा रही थी। तो जेसिका उस दरवाजे का लॉक पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता। अब जेसिका लेनी को कुछ नुकीला सामान मांगती है, तो लेनी उसे एक स्क्रू ड्राइवर लाके देती है। स्क्रू ड्राइवर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। जेसिका अब लेनी से अपना फोन मांगती है, तो लेनी उसे उसका फोन लाकर देती है। जेसिका जब उससे पुलिस वालों को कॉल करती है तो उसमें बैलेंस नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर ये बात अजीब है कि पुलिस को कॉल करने के लिए जेसिका को बैलेंस की क्या जरूरत। खैर, बढ़ते हैं कहानी में आगे। जेसिका को किसी के आने की आवाज आती है। वो लेनी से जब पूछती है तो लेनी उसे कहती है कि डैड आए थे, लेकिन वो वापस चले गए। तो जेसिका उसे कहती है कि तुम उन्हें वापस बुलाओ। कुछ देर बाद वहाँ पर रॉब आता है, जो कि बहुत ज्यादा नशे की हालत में था। वो दरवाजे को खोलता है और जेसिका को बाहर निकालता है। दरअसल जेसिका ने ही रॉब को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि अब वो यहाँ से जाने वाली थी और वो चाहती थी कि रॉब अपने बच्चों को आखिरी बार मिल सके। लेकिन रॉब आते समय यहाँ पर अपने दोस्त सैमी को भी साथ में लाया था और वो भी एक ड्रग एडिक्ट था। उसे देखकर जेसिका रॉब पर गुस्सा होती है, क्योंकि सैमी का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा था। जेसिका रॉब से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सैमी को लाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सैमी ने इससे पहले एक छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और इसके लिए वो जेल भी जाकर आया था। और यही बात जब जेसिका रॉब से कहती है तो सैम भी उसे सुन लेता है और वो जेसिका के पास आकर रॉब को जेसिका के खिलाफ भड़काने लगता है। जेसिका रॉब को बहुत समझाती भी है, लेकिन रॉब नशे की हालत में होने की वजह से वो खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करता और वो सैमी की सारी बात मान रहा था। और रॉब गुस्से में फिर एक बार जेसिका को उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है। जेसिका रॉब से उसे दोबारा बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन रॉब उसकी बात नहीं मानता। तभी उस दरवाजे से एक कील निकलकर वो जेसिका के हाथ में घुस जाता है, क्योंकि रॉब बाहर से उस दरवाजे पर लकड़ी के फट्टे भी लगा रहा था। रॉब यहाँ से जाते समय जेसिका को एक ड्रग्स भी देता है,
जो कि बहुत हाई क्वालिटी का था। और एक पल उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो इस ड्रग्स को ले ले, लेकिन अगले ही पल वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है और उस ड्रग्स को साइड में रखती है। जेसिका अब लेनी से कहती है कि तुम बाहर वाला दरवाजा लॉक कर दो, और लेनी उसने जैसा कहा वैसे ही काम करने लगती है, क्योंकि लेनी एक स्मार्ट लड़की थी। बाद में वो लेनी से कहती है कि तुम नेसन को लेकर ऊपर वाले कमरे में चले जाना, तो लेनी वहां से चली जाती है। जेसिका अब उस पूरे कमरे के अंदर कुछ सामान ढूंढने लगती है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर कर यहाँ से बाहर निकल सके। तभी उसे वहां पर अपनी माँ ने बनाया हुआ एप्पल बटर दिखाई देता है। उस बोतल का ढक्कन निकालती है जो कि धारदार था। वो उससे उस दरवाजे को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो दरवाजा बहुत मजबूत था। कुछ देर बाद लेनी वहां पर आती है और वो जेसिका से खाना मांगती है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा खाना गाड़ी में रखवा दिया था। तो जेसिका लेनी को खाने के लिए वही एप्पल बटर देती है। जेसिका को यहीं पर फंसे हुए अब रात हो गई, तो जेसिका सो रही थी। तभी उसके पास लेनी आती है, क्योंकि लेनी को नींद नहीं आ रही थी। वो जेसिका से कहती है कि तुम जल्द से जल्द बाहर आओ और मेरे साथ सो जाओ, लेकिन जेसिका उसे समझाती है कि वो बाहर नहीं आ सकती। अब वो लेनी का हाथ पकड़कर वहीं पर उसे एक कहानी भी सुनाती है। जेसिका अब लेनी से फिर एक बार कुछ टूल्स मांगने लगती है ताकि वो उस दरवाजे को निकालकर बाहर आ सके, लेकिन लेनी को कुछ ठीक समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या दे, इसलिए वो जेसिका को घर का कुछ भी सामान उठाकर देने लगती है। तो जेसिका इससे इरिटेट भी होती है और वो लेनी पर गुस्सा करने लगती है। जेसिका अब अपने स्क्रू ड्राइवर से वहां की फर्श तोड़ने लगती है ताकि वो उस फर्श को निकालकर नीचे के रास्ते से बाहर आ जाए, पर उसके हाथ में चोट लगने की वजह से वो उसे नहीं तोड़ पा रही थी। जेसिका लेनी से कहती है कि तुम नेसन को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि आज रात एक बर्फीला तूफान आने वाला था। इतने में सैमी इनके घर पर आता है और जेसिका बहुत डर जाती है। वो लेनी को आवाज लगाकर कहती है कि दरवाजे को अंदर से बंद करो और किसी भी हालत में कमरे से बाहर मत निकलना। सैमी अब जेसिका के डोर के पास आता है। जेसिका सैमी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या रॉब तुम्हारे साथ है? तो सैमी उसे कहता है कि मैंने रॉब को ड्रग्स दिया है, अब वो आराम से सो रहा है। तो जेसिका उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। पर सैमी जेसिका के सामने लेनी की तारीफ करता है। इस पर जेसिका उसे कहती है कि वो तुम्हारे दोस्त की बेटी है, लेकिन सैमी उसकी बात नहीं मानता और वो लेनी के कमरे की तरफ जाने लगता है। इतने में जेसिका सैमी से कहती है कि रॉब ने उसे एक ड्रग्स दिया है जो कि बहुत हाई क्वालिटी का है और वो लगभग 3 ग्राम होगा। ये सुनकर सैमी उसके पास वापस चला आता है और उससे वो ड्रग्स मांगता है, लेकिन जेसिका उसे कहती है कि तुम्हें ये ड्रग्स लेने के बाद यहाँ से जाना होगा। सैमी उसकी बात मानता है, लेकिन जेसिका को अभी भी सैमी पर भरोसा नहीं था और वो उसे ड्रग्स को लेने के लिए अंदर हाथ डालने के लिए कहती है। तो सैमी उस दरवाजे के नीचे से हाथ डालता है और जेसिका उस स्क्रू ड्राइवर उसके हाथ में घुसा देती है और उस स्क्रू ड्राइवर के ऊपर पत्थर से मारने लगती है ताकि वो स्क्रू ड्राइवर अंदर जमीन में घुस जाए। अभी से सैमी को बहुत तकलीफ होती है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद वो जेसिका से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, लेकिन जेसिका अपने बच्चों को बचाने के लिए सैम की कोई भी बात नहीं मान रही थी। अब अगले ही पल यहाँ की लाइट भी चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा होता है। अब लाइट जाने की वजह से ऊपर लेनी को डर लगने लगता है और वो नीचे चली आती है। तो जेसिका उसे बार बार कह रही थी कि तुम नीचे मत आओ, तुम अपने कमरे में वापस चली जाना, लेकिन लेनी उसकी बात नहीं सुनती और वो उस दरवाजे के पास आती है। तभी सैमी उसे पकड़ लेता है। अब लेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन सैमी उसे नहीं छोड़ रहा था। तो अंदर से जेसिका सैमी के हाथ को आग लगा देती है, जिससे सैमी का हाथ जलने लगता है और सैमी लेनी को छोड़ देता है। पर वो आग अब पूरे कमरे में लग रही थी, इसलिए जेसिका को उसे बुझाना पड़ता है। जब सुबह होती है तो जेसिका की हालत बहुत खराब थी और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो उस ड्रग्स को ले। वो उसके लिए उस ड्रग्स को नीचे भी डालती है, पर लेते समय अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि वो दोबारा इस दलदल में नहीं फंसेगी और वो उस ड्रग्स को नहीं लेती। तभी उसकी नजर उसके पिताजी के रखे बाइबल पर जाती है। वो उस बाइबल में रखे कागज को बाहर निकालती है तो वो कागज नहीं बल्कि डॉलर होते हैं। अब जेसिका पूरी बाइबल को खोल के देखती है तो उसमें बहुत सारा पैसा होता है और ये पैसे
जेसिका के पिताजी ने इसलिए बाइबल में रखे थे क्योंकि जेसिका एक ड्रग एडिक्ट थी। उनका मानना यह था कि जिस दिन जेसिका सुधर जाएगी उस दिन वो बाइबल जरूर पढ़ेगी और उसी दिन उसे ये पैसे मिल जाएंगे। हालांकि जेसिका जिंदगी भर अपने पिताजी को एक बुरा आदमी समझती थी क्योंकि उसके हिसाब से उसके पिताजी ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। लेकिन ये सब देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेसिका को अब छत से टपकता हुआ पानी दिखाई देता है और वो समझ जाती है ये पानी ऊपर की बाथरूम लीक होने की वजह से नीचे टपक रहा है। अब वो उस छत को तोड़ने का सोचती है तो वो सैमी के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सैमी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और उसे लगता है कि पूरी रात ठंड में रहने की वजह से सैमी की मौत हो गई। अब वो उसके हाथ से वो स्क्रू ड्राइवर निकालती है और उससे उस छत को तोड़ देती है और जैसे कि उसने सोचा था वो रास्ता ऊपर वाले बाथरूम में निकलता है। वो अब वहां से ऊपर आती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन लेनी ने कमरा अंदर से बंद करके रखा था। वो उस दरवाजे को तोड़ती है और अंदर का नजारा देखती है तो तूफान की वजह से पूरा कमरा बर्बाद हो चुका था। वही उसे कोने में लेटे हुए अपने बच्चे दिखाई देते हैं। वो डरते हुए अपने बच्चों के पास जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ठंड के वजह से कहीं उनकी मौत ना हो गई हो। अब वो अपने दोनों भी बच्चों को गले लगाकर बहुत रो रही थी। तभी लेनी अपनी माँ से कहती है कि उसे भूख लगी है तो जेसिका अपने दोनों बच्चों के साथ खाना लाने के लिए गाड़ी की तरफ जाने लगती है। वो जब उस कमरे के सामने देखती है तो सैमी वहीं पर लेटा हुआ था। वो अपने गाड़ी के पास आती है तो उसकी चाबी उसके पास नहीं होती क्योंकि उसने वो चाबी अपनी पर्स में रखी थी और वो पर्स रॉब यहाँ से लेकर गया था। वो उस गाड़ी का शीशा तोड़ देती है, अपना खाना निकालती है और अंदर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उनका सारा खाना गिर जाता है। अब बारिश तेज हो रही थी इसलिए वो अपने दोनों भी बच्चों को घर के अंदर रखती है और फिर से वो खाना लेने के लिए आती है, लेकिन जब वो वापस आकर देखती है तो वो दरवाजा लॉक होता है और जेसिका समझ जाती है कि ये सब सैमी ने ही किया है। अब वो दरवाजे का शीशा तोड़ती है और दरवाजे को खोलकर अंदर आती है तो दोनों भी बच्चे सैमी के पास होते हैं और सैमी के हाथ में एक चाकू था जो कि नेसन के गले पर लगाया हुआ था। वो सैमी से कहती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगी लेकिन तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। पर सैमी उसकी बात नहीं मान रहा था। इतने में वहां पर रॉब आ जाता है जिसके हाथ में एक गन थी। वो सैमी को गन पॉइंट पे लेता है और अपने दोनों भी बच्चे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सैमी उन बच्चों को नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर रॉब एक गोली फायर करता है। अब डर कर सैमी उन दोनों भी बच्चों को छोड़ देता है। जेसिका अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे जाने लगती है, तभी उन्हें एक गोली की आवाज आ जाती है, यानी कि रॉब ने अब सैमी को मार डाला है। रॉब अब जेसिका के पास आता है और उस स्टोर रूम को खोलता है तो उसे वहां पर बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उन पैसों से बहुत सारा ड्रग्स खरीदने की बात करता है। तो जेसिका उसे कहती है कि हाँ, ये सारा पैसा तुम्हारा ही है, तुम इसका जो चाहे वो खरीद सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से निकल जाना। अगले ही पल उसे वहां पर रखा ड्रग्स और एप्पल बटर देखकर उसके मन में एक प्लान आता है। रॉब से कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ ड्रग्स लेना चाहती हूँ। अब रॉब उन पैसों को देखकर इतना खुश था कि वो उसकी बात तुरंत मान लेता है। जेसिका रॉब से कहती है कि तुम ड्रग्स बना लो, तब तक मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। वो सारे ड्रग्स को उस एप्पल बटर में मिलाती है और जब रॉब खाने के टेबल पर आता है तो उसे खाने के लिए ब्रेड के साथ देती है। रॉब खाने के बाद अब इंजेक्शन में ड्रग्स को भरता है और उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अब वो जेसिका को भी एक डोज लेने के लिए कहता है, लेकिन जेसिका उसे मना कर देती है। तब वो अपनी गन उस पर तान देता है और मजबूरी में जेसिका को वो जैसे बता रहा था वैसे ही करना पड़ रहा था। रॉब जब अपनी गन को नीचे रखता है तभी जेसिका उस पर अटैक करती है, लेकिन अगले ही पल रॉब उसे धक्का देकर अपनी गन वापस उठाता है और जेसिका को मारने लगता है। लेकिन इतने में अचानक से उसका सर फटने लगता है और जेसिका को यहाँ से भागने का मौका मिलता है। वो ऊपर वाले कमरे में आकर एक खिड़की खोल देती है, लेकिन रॉब उसके पास तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन अचानक रॉब की हालत अब और भी बिगड़ जाती है और उसे उस ड्रग्स लेने की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जेसिका अब रॉब से कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने में वो ड्रग्स मिला दिया था जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। तो रॉब उसे बहुत गालियां देने लगता है। अब गुस्से में आकर जेसिका उसे एक धक्का देती है जिसकी वजह से रॉब उस खिड़की से नीचे गिर जाता है और वहीं पर रॉब की मौत हो जाती है।
अगले सीन में हम लेनी को एक खेत में भागते हुए देखते हैं, जो कि अपनी माँ जेसिका के पास आती है। जेसिका ने अब एप्पल बटर बनाने का अपना खुद का बिजनेस खोल लिया और वो अपने दोनों भी बच्चों के साथ बहुत खुश होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके भाई का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।